हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल और इजी में। एक बार फिर ले आई हूँ अकबर और बीरबल का एक बहुत ही पॉपुलर किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है कि अकबर और बीरबल बहुत ज़्यादा थक हार के अपनी महल की ओर बढ़ रहे थे। अब आपको तो पता ही है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। ईरान और पर्शिया की सैर करने के बाद अब तो पूरी दुनिया में उनके चर्चे होने लग गए थे। लेकिन राज्य में ही कुछ लोग ऐसे थे जो कि उनकी बुद्धि पे विश्वास नहीं रखते थे। जब वो राज्य की ओर बढ़ रहे थे तो एक इंटेलिजेंट लड़का अकबर और बीरबल को रास्ते में मिला। अकबर और बीरबल बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे पूरे दिन की मीटिंग्स के बाद। लेकिन फिर भी वो उस बच्चे की बात सुनने के लिए रुक गए। उस लड़के ने बीरबल से पूछा कि आपको बहुत बड़ा बुद्धिमान कहा जाता है। अगर आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दें तो मैं आपको बुद्धिमान मानूंगा। वह थके तो बहुत हुए थे लेकिन इस चैलेंज को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। बीरबल ने कहा, चलो पूछो। लड़के ने बोला कि बीरबल, आप बताएं पहले कि आप एक सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि 10 आसान सवालों का जवाब देना चाहेंगे। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, तुम एक मुश्किल सवाल ही पूछ लो। फिर बच्चा कहता कि एक बात बताइए, इस दुनिया में अंडा पहले आया था कि मुर्गी पहले आई थी? बीरबल ने जल्दी से आंसर दिया, मुर्गी। बच्चा कहता, कैसे? बीरबल कहते, तुमने एक ही सवाल पूछना था। और अकबर और बीरबल हंसते हुए वहां से चल पड़े और बच्चा भुनभुनाता ही रह गया। तो इस तरीके से फिर से अपनी बुद्धि से बीरबल ने बाजी मार ली। अब ये बात जब कोर्टियर्स तक पहुंची तब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब अकबर ने पूरी राज्यसभा के सामने बीरबल की तारीफ कर दी। बीरबल अकबर के सिर्फ दोस्त ही नहीं, उनके मुख्यमंत्री भी थे। उनके सभी कामों का फैसला बीरबल खुद ही किया करते थे और ये बात अकबर के एक मंत्री को बिल्कुल नहीं जमी। उनका कहना था कि उस बच्चे को बीरबल ने सिर्फ चुप कराया है। अगर वो मेरे सवालों का जवाब दे दें तो मैं मानूंगा कि मुख्यमंत्री पद के लायक हैं। ये बात जब उस मंत्री ने अकबर से शेयर की तो अकबर भी मान गए। अकबर को हमेशा इस बात का शौक लगा रहता था कि कैसे वो बीरबल के इंटेलिजेंट को अलग अलग तरीकों से चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने उस मंत्री की बातों में हामी भर दी कि हाँ ठीक है, तुम जो भी सवाल पूछना चाहते हो तुम बीरबल से पूछ सकते हो। अगले दिन राज दरबार में सब लोग इकट्ठे हुए। उसी दौरान मंत्री ने अपना प्रस्ताव और अपने सवाल बीरबल के आगे रखे। वो 3 सवाल थे कि आपको बताना है कि इस पूरी दुनिया में कितने सितारे हैं। दूसरा सवाल ये था कि इस पूरी धरती का सेंटर पॉइंट कौन सा है। और तीसरा सवाल पूछते हुए मंत्री खुद भी हंस पड़ा और बोला कि तीसरे सवाल में आपको इस बात का जवाब देना है कि इस पूरी दुनिया में टोटल मेन एंड वुमेन कितने हैं। बीरबल उसकी चालाकी समझ गया। बीरबल ने एक दिन का समय लिया और महाराज से कहा कि जहाँपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इन तीनों सवालों के जवाब बहुत अच्छे से लेकर लौटूंगा। जब बीरबल महल से बाहर निकले तो वो उस चुनौती से परेशान जरूर थे। बुद्धिमान इंसान को भी टेंशन तो होती ही है। लेकिन बीरबल जब गांव की सैर करने निकले तो उनको एक शीप नजर आया, यानी कि एक भेड़ नजर आई। अगले दिन वो महल में उस शीप के साथ हाजिर हुए। अकबर बहुत हैरान हुए कि अब पता नहीं बीरबल कौन सा जवाब देने वाले हैं। उस मंत्री को भी बुलाया गया जिसने वो तीनों सवाल बीरबल से पूछे थे। बीरबल ने बिना समय वेस्ट करते हुए अपने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया। बीरबल कहते, मंत्री जी, इस शीप के ऊपर जितने बाल हैं उतने ही इस पूरी दुनिया में सितारे हैं। अगर आप गिनना चाहते हैं तो गिन सकते हैं। धरती के सेंटर का पॉइंट बताने के लिए बीरबल ने राज दरबार में ही 10 लाइनें खींची और उनके बिल्कुल बीच में एक लोहे की रॉड गाड़ दी और कहा, यह धरती का सेंटर पॉइंट है। अगर मंत्री जी आप चाहते हैं तो आप इसे भी नाप सकते हैं। और तीसरे सवाल में वो कहते कि इस दुनिया में सिर्फ पुरुष और महिलाएं ही नहीं हैं, देयर इज अ थर्ड जेंडर एज वेल। तीसरा जेंडर भी मिलता है।
तो अगर उन सब लोगों को ख़त्म कर दिया जाए तभी मैन और विमेन को काउंट किया जा सकता है। बीरबल के नाम से फिर सब लोग चिल्लाने लग गए और तब भी उनकी वाह वाह हो गई। मंत्री बिल्कुल चुप हो गया और उसके पास कोई जवाब नहीं था। और अकबर अंत में बोले, बीरबल ओ बीरबल, तुम इतनी बुद्धि कहाँ से लेकर आए हो। और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और पूरे राज दरबार में इस बात का ऐलान किया कि बीरबल ही है सबसे वर्दी मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से बीरबल ने अपनी बुद्धि से एक बार फिर अकबर का दिल जीत लिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। हमारी स्टोरी को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे अकबर और बीरबल की एक नई कहानी के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।